आखिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है या कहीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है वो कम दामों में क्यों नहीं दे पा रही है, या ऐसा कहें कि लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि क्यों की जा रही है, क्यों इतना हाइक जो है वो लगातार किया जा रहा है। पिछले 15-20 दिनों में अगर देखेंगे 7.5 रुपए के आसपास जो है वो पेट्रोल के अंदर बढ़ा दिए गए और पेट्रोल जो है वो सेंचुरी को भी पार कर गया। अगर हम बात करें 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री लगातार यूपीए की सरकार पर प्रहार करते थे कि सरकार जो है वो जनता को लूट रही है, वो कम जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है नहीं कर पा रही है, क्यों इतना महंगा तेल जो है वो दे रही है। और भारत देश की जनता को लगता था कि जैसे मोदी जी की सरकार जब आएगी तो मुफ्त में ही तेल मिलने लगेगा, या फिर कहें कि बहुत कम रेट हो जाएंगे। जैसे कि रामदेव जी का एक जो है वो वीडियो भी वायरल है कि अगर 30-35 रुपए का पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी की सरकार लेकर आओ, भाजपा की सरकार लेकर आओ। परंतु 2014 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई तो उस वक्त क्रूड ऑयल की जो कीमत थी लगभग $100 पर बैरल थी। यूपीए की सरकार का जो 10 टर्म रहा उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो 100 बैरल के पार ही जो है $100 के पार ही जो है पर बैरल का क्रूड ऑयल का रेट रहा। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो लगातार जो है क्रूड ऑयल कम होना शुरू हुआ, 75 हुआ और उसके बाद में जो है 54 भी आया और पहली टर्म में जो है वो 54 के आसपास भी क्रूड ऑयल नीचे आ गया। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए, उल्टा बढ़ने शुरू हो गए। 2014 में अगर पेट्रोल के रेट की बात करें तो 70-75 रुपए जो है वो रेट होगा उस वक्त, और डीजल का भी 10-15 रुपए का डिफरेंस था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के नाम पर लगातार जो है पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़ाती रही। और अगर 2019 से और 2024 का टर्म भी देखें तो एक बार जो है क्रूड ऑयल का रेट $44 पर बैरल भी आया, लेकिन फिर भी जनता को किसी भी तरह का जो है वो रियायत नहीं दी गई। एक बार मुझे याद है कि 2-3 रुपए या 10 रुपए भी जो है वो घटाए थे, तो 2-3 रुपया जो है 15-20 रुपए बढ़ाओ और 2-3 रुपए घटाकर और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचार तंत्र है वो टीवी पर बैठ बैठ कर बड़ी बड़ी डिबेट करता था कि मोदी जी ने 2 रुपए घटा दी। लेकिन 15-20 रुपए जो घटाए, कभी भी मैंने किसी भी डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रचारक आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको कभी भी मैंने इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का क्या रेट है उस पर बात करते हुए नहीं सुना। और उस बात से जो है उस क्वेश्चन को ही दरकिनार जो है वो कर दिया जाता था। अगर विपक्ष गलती से पूछ ले या जनता गलती से पूछ ले तो उस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया जाता था, या फिर कुछ भी जो है वो जवाब दे दिया जाता था, बेफालतू का कोई भी जवाब। और अब जो है बात करें तो हम पिछले 5-6 महीने या साल भर से जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो है वो युद्ध की संभावनाएं बन रही थी, युद्ध जो है चल रहा था। इसके अंदर जरूर जो है वो क्रूड ऑयल की जो है वो कीमतें $147 पर बैरल भी पहुंची। और कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन थे, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे, केरल में इलेक्शन थे, खास तौर पर तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन थे, तो मोदी जी ने पेट्रोल के डीजल के रेट नहीं बढ़ाए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि तेल कम इस्तेमाल करो, खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, डीजल कम इस्तेमाल करो, हवाई यात्रा कम इस्तेमाल करो, क्योंकि रुपए की हालत भी खस्ता है। रुपए पर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है वैसे वैसे जो है देश की साख गिरती है। और 2014 में कमाल की बात है कि 60-62 रुपए जो है वो डॉलर जो है
रहा होगा रुपए के मुकाबले, और आज सेंचुरी पार कभी भी कर जाएगा। मोदी जी को जो है वो सेंचुरी मारने में जो है वो खूब मजा आता है, चाहे वो देश की बर्बादी की सेंचुरी ही क्यों ना माननी हो। मैं बार बार ये कहता हूं कि पत्रकारिता का काम विपक्ष का काम निभाना है, क्योंकि विपक्ष भी निठल्ला है, ठीक ढंग से अपना जो है वो काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं अंदर ये सब एक है नेता, तो आज साख नहीं गिर रही है। आज मोदी जी जो है 8,000 करोड़ रुपए के जो है एयरप्लेन में घूमते हैं, लेकिन उससे देश की साख नहीं गिरती है। अगर हम बात करें 2014 से लेकर 2026 तक जो है पिछले 12 सालों में जनता को तो ठुल्लू ही मिला। ठुल्लू, जिस तरह से कपिल शर्मा के शो में कहते हैं ना कि ठुल्लू, तो जनता को तो ठुल्लू मिला। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना सीख गई, किसी भी तरीके से चुनाव जो है वो जीत जाती है, लेकिन जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती। आज भी अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $95 पर बैरल इस वक्त रेट है, लेकिन ये ₹7.5 बढ़े तो इसको घटाएगी नहीं सरकार। एक तरफ तो विफल रही कि देश के लोगों की आय को बढ़ाने में, ये भाजपा सरकार का 12 साल का अगर लेखा जोखा भी देखेंगे, और क्योंकि इसका पुख्ता प्रमाण ये है कि 80 करोड़ तो मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन खिलाते हैं। 140 करोड़ का देश है, 80 करोड़ तो फ्री में ही राशन खिला रहे हो। इसका मतलब काम जो उनकी बेसिक इनकम बढ़ाने में भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो उसके बाद जो है महंगाई भी बढ़ती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को पता है, लेकिन बहुत ही बेशर्मी और मुस्कुराकर जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के नेता सीख गए। बेशर्मी और मुस्कुराकर जवाब देना सीख गए हैं। आज अगर मैं किसी भी नेता से ये बात पूछूंगा कि अब क्रूड ऑयल सस्ता हो गया तो कम से कम तेल सस्ता कर दो, नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। देशभक्ति के नाम पर देश के लोगों को किस तरह से लूटा जा रहा है, इसका जिंदा जागता उदाहरण अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो है वो लूट रही है इस देश के लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि E20 जो है पेट्रोल, इथेनॉल भी 20% मिलाया जा रहा है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। और अब तो सुनने में ये आया है कि E30 तक जो है एथेनॉल 30% तक मिलाया जाएगा। तुम्हारी गाड़ी का भट्टा बैठ जाए, तुम्हारी गाड़ी सड़क पर खड़ी हो जाए, तुम्हारी गाड़ी का इंजन फेल हो जाए, इस बात से इनको कोई भी मतलब नहीं है। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये लोग जो है ये कौन सा राशन खा रहे हैं, ये बिल्कुल चुप हैं अपने ऊपर। मुझे एक कहानी याद आती है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, कि बहुत से लोग जो हैं राजा के पास इकट्ठे होकर गए और राजा के पास फरियाद लगाई और राजा को कहा कि राजा साहब हमें एक समस्या आ रही है। उसने बोला भाई समस्या क्या है? राजा ने बोला, तो उन्होंने कहा कि राजा साहब जो आपके जो कोड़े मारने वाले सैनिक हैं उनकी गिनती बढ़ाओ, क्योंकि जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो कोड़े जो मारने में जो है वो टाइम ज्यादा लगता है, हमारा नंबर लेट आता है और हम काम पे लेट हो जाते हैं, तो इनकी जो है संख्या बढ़ा दो। तो अब मुझे ऐसा लगता है हमारे देश की जनता भी जो है ये कह रही है कोड़े तो जितने मर्जी मार लो, लेकिन जो है वो सैनिकों को बढ़ा दो। तो ये बड़ी सोच की बात है कि कितनी तरह से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के जो इंटरनेशनल जो प्राइजेस हैं जब वो घटते हैं तो कोई भी व्यक्ति ये आवाज नहीं उठाता कि पेट्रोल डीजल के अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरे हैं और इथेनॉल अगर 30% मिक्स किया जा रहा है तो पेट्रोल तो 60-70 रुपए देना चाहिए इस वक्त, डीजल 50-55 के आसपास देना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार को ये पता है कि हम इलेक्शन तो जीत ही जाएंगे और जनता ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। जनता जब चिल्लाए कान बंद कर लो
और जब इलेक्शन हो तो मीठी मीठी बातें करो। और मैं जैसा कि कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतना सीख चुकी है। जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो मैं सबसे बड़ा भक्तों में से एक होऊंगा। शायद भक्तों का मतलब ये है कि मुझे एक उम्मीद थी कि ये व्यक्ति बहुत बोलता है, ये देश को कहीं ना कहीं एक बड़ी ऊंचाई पर लेके जाएगा। लेकिन मैंने जो 2016-17 के अंदर ही पाया कि सिर्फ बोलता है, करते कुछ नहीं। 70 प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो फेल हो चुके, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। अभी फिलहाल जो है वो सरकार से फिर अपील है कि जनता के पेशेंस का टेस्ट लेना बंद कीजिए। और मैं जनता से भी एक अपील करूंगा कि आप लोग एक मुहिम चलाओ कि जनद्रोह, जिस तरह से देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं, इसी देश की जनता पर लगते हैं। पाकिस्तान के लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे नहीं लगते। अगर वो आवाज उठाता है जनता की, तो ऐसे लोगों पर, जैसे सोनम वांगचुक जैसे लोगों पर भी जो है मुकदमे ऐसे लगाए गए जो देशद्रोह की कैटेगरी में आते थे। तो एक जनद्रोह का भी एक जो है वो कानून बनना चाहिए, जिसके अंदर ये सब नेता और अधिकारी आने चाहिए। और इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि जनद्रोह के अंदर जो है वो क्या क्या ऐड किया जा सकता है, कितनी उसके अंदर सजा होनी चाहिए, ताकि जब तक जनद्रोह जैसा एक सख्त कानून नहीं आएगा, ना तो इस देश के नेता सुधरेंगे, ना इस देश के अधिकारी सुधरेंगे, और ना ही ये जनता सुधरेगी। और अपनी आवाज, लोकतंत्र की ब्यूटी यही है कि अपनी आवाज जो है वो उठाते रहिए। दोस्तों, मेरी बात से आप कितना जो है सहमत हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, तो ये आवाज आपकी ही है जो मैंने उठाई है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।